कोई ना कोई फंक्शन गलत लगने की वजह से उनकी कैलकुलेशन में एरर आ जाती है, मिस्टेक हो जाती है और अल्टीमेटली वो अपने मार्क्स को लूज कर देती है। जो काम हम लोग इन फिजिकल कैलकुलेटर्स में करते थे, यहां पर वही काम करने में हमें एग्जैक्टली उल्टा चलना पड़ता है। आप कोई भी फ्रेश कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको इस बटन को दबाना है। सर हमने 2 - 3 + 4/5 किया, तो पहले वो 2 में 3 माइनस होगा कि पहले 4 डिवाइड बाय 5 होगा, क्या होगा? तो वो ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी बेसिस पे होगा। बेसिक कैलकुलेटर फंक्शंस जो होते हैं वो ये होते हैं, जो सिंपल कैलकुलेशन होती है। सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इसको शुरुआत से लेकर अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गेट का एग्जामिनेशन बहुत नियर है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, गेट में जो कैलकुलेटर है वो वर्चुअल कैलकुलेटर है। बहुत बच्चों की इसमें एफिशिएंसी नहीं होती, बहुत अच्छे से वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता। इस वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंक्शन गलत लगने की वजह से उनकी कैलकुलेशन में एरर आ जाती है, मिस्टेक हो जाती है और अल्टीमेटली वो अपने मार्क्स को लूज कर देती है। तो दोस्तों, मैं हूं अमित कक्कड़, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग एट मेडीजी। यू नो मी वेरी वेल, सभी बच्चे मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। आज मैंने ये वीडियो आपके लिए डेडिकेट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि आप सब बच्चे जो गेट के एस्पिरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि जो क्वेश्चन उनको आता है, जो क्वेश्चंस में वो कॉन्फिडेंट है, उनमें किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो व्हाइल यूजिंग वर्चुअल कैलकुलेटर। तो इस वीडियो की इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत बढ़ जाती है। एक एक पॉइंट, एक एक फंक्शन, एक एक कैलकुलेशन में आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर आप इसको बहुत अच्छे से सुन लेते हैं, एक एक पॉइंट को दिमाग से सोचते हैं, सुनते हैं, इस वीडियो का एक एक वर्ड सुनते हैं विदाउट स्किपिंग एनी वर्ड ऑफ दिस वीडियो, सो आई कैन गिव यू 100% गारंटी कि आपकी एक बार में कैलकुलेशन बिल्कुल 100% करेक्ट होगी और वर्चुअल कैलकुलेटर का आप एक बहुत प्रॉपर यूज कर पाएंगे अपने गेट के पेपर में और अल्टीमेटली अपने आंसर को एफिशिएंटली करेक्ट बना पाएंगे। सो दोस्तों, 14 ईयर से ज्यादा, दैट मीन्स 15 ईयर क्रॉस हो चुके हैं मुझे मेडीजी में इन टीचिंग एक्सपीरियंस। ओवरऑल आई एम हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन, आई हैव बीन स्टार्टेड माय टीचिंग करियर इन 2002 एंड दिस इज 2026। तो मतलब ओवरऑल 24 साल से ज्यादा हो चुके हैं। सो दोस्तों, सभी ब्रांचेस के लिए, मैं ये नहीं बोलूंगा सिविल इंजीनियरिंग है, ये नहीं बोलूंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इसको शुरुआत से लेकर अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखना है। थोड़ा सा वीडियो की लेंथ ज्यादा होगी, इसलिए होगी क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर है, मैं एक एक फंक्शन एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन पे बेस्ड, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि हमें किस तरह से इन चीजों को अप्लाई करना है और वहां पर हमें गलती नहीं करनी है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूं, इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो प्री एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें तो किसी भी प्रकार का कोई भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। ना कोई वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, ना कोई फिजिकल कैलकुलेटर होता है। स्टूडेंट्स को फिजिकल कैलकुलेटर एट द टाइम ऑफ बीटेक कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि वो फिजिकल कैलकुलेटर को यूज कर रहे होते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, फिजिकल कैलकुलेटर में हम लोगों के जो कैलकुलेटर्स हम लोग यूज करते थे नॉन प्रोग्रामेबल इन द टाइम ऑफ बीटेक, 991 वो सीरीज होती थी, 991 MS, और उसके बाद थोड़ा सा इसका मॉडिफाइड वर्जन जो 9991 ES आया था। तो ये दोनों बच्चों FX सीरीज के कैलकुलेटर थे। तो ये जो दोनों हमारे कैलकुलेटर्स थे, ये दोनों कैलकुलेटर्स हमारे FX सीरीज के कैलकुलेटर्स थे। कैसियो की जो FX सीरीज आती है, ये नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स होते हैं जो हम लोग टाइम ऑफ बीटेक में फिजिकल कैलकुलेटर से यूज करते थे, बट गेट में आपको इस प्रकार का कोई भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। राइट, दे विल गिव यू वर्चुअल कैलकुलेटर, जैसा कि मैंने बोर्ड पे आपको दिखाया हुआ है। इस तरह का कैलकुलेटर आपको वहां पर मिलेगा और आपको इसको एफिशिएंटली यूज करना है। अब होता क्या है बच्चों कि हम लोग जो काम इन फिजिकल कैलकुलेटर्स में करते थे, राइट, जो काम हम लोग इन फिजिकल कैलकुलेटर्स में करते थे, यहां पर वही काम करने में हमें एग्जैक्टली उल्टा चलना पड़ता है। कई जगह हमें बिल्कुल उल्टा चलना पड़ता है, जैसे कि मैं एक एक करके जब फंक्शन आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये बात क्लैरिटी से समझ में आएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल तैयार हो जाइए, राइट, क्योंकि ये फिजिकल कैलकुलेटर्स आपके अब सिर्फ और सिर्फ काम आने हैं कहां पर, जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस एग्जामिनेशन लिखेंगे। इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री में तो कोई भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है,
लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशन में ये जो फिजिकल कैलकुलेटर्स आप लोग डे 1 से यूज कर रहे हैं इन इंजीनियरिंग, 991 सीरीज, MS 991 ES सीरीज जो कि FX सीरीज के कैलकुलेटर्स हैं, ये आपको वहां पर आप कैरी करोगे और उसको यूज करोगे। बट गेट में मैं फिर आपको क्लियर कर दूं, आपको वर्चुअल कैलकुलेटर ही दिया जाएगा। तो बच्चों इस वर्चुअल कैलकुलेटर को अगर आप लोग ध्यान से देखें, जैसा कि मैंने बोर्ड पे खोल रखा है, आई होप माय डियर सभी बच्चों को व्यू बिल्कुल प्रॉपरली आ रहा है, क्योंकि मैं भी स्क्रीन को देख सकता हूं, व्यू बिल्कुल प्रॉपरली है। ये बेसिक कैलकुलेशंस हैं, यहां पर बेसिक कैलकुलेशंस हैं, यहां पर फंक्शंस हैं, राइट। उन फंक्शंस में ये मेमोरी फंक्शंस हैं, यहां पर मॉड फंक्शन भी है, एक डिग्री है, रेडियन है, राइट। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 बाय 1 करके हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक बात एक्सप्लेन कर दूं, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर ये C बटन। C स्टैंड्स फॉर क्लियर। आप कोई भी फ्रेश कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको इस बटन को दबाना है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी कैलकुलेशन की हुई है और कोई आंसर आया हुआ है, एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर फ्रेश कैलकुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रेस द C बटन सो दैट एवरीथिंग विल बी क्लियर ऑन द स्क्रीन, राइट। यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी स्क्रीन। सबसे पहले बेसिक फंक्शंस पे हम लोग बात करते हैं कि बेसिक फंक्शंस कैसे करने हैं। तो बेसिक फंक्शंस को यूज करने में आपको एक बात ध्यान रखना है, बॉडमास जो प्रिंसिपल होता है बच्चों, जो बॉडमास प्रिंसिपल होता है, फील द ब्यूटी माय डियर, जो बॉडमास प्रिंसिपल होता है, प्लीज बी केयरफुल, राइट। ये जो बॉडमास प्रिंसिपल है, ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड इट। बॉडमास मींस ब्रैकेट ऑफ, फील द ब्यूटी, ये क्या है? बॉडमास ब्रैकेट ऑफ, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इस प्रिंसिपल पे आपको बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेनी, क्योंकि इस वर्चुअल कैलकुलेटर में ऑलरेडी ये बॉडमास प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, ये प्रिंसिपल हमारा ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है, ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। आपको इस पे किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं करनी है बच्चों। बॉडमास प्रिंसिपल होता क्या है कि अगर कहीं पर कोई ब्रैकेट लगा है, सबसे पहले वो ऑपरेट होगा, उसके बाद डिवीजन को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये ऑटोमेटिकली जब आप यहां पर करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये चीजें अपने आप एप्लीकेबल है। तो बॉडमास प्रिंसिपल पे आपको कहीं पर भी कोई हेडेक नहीं लेनी है। कई बार बच्चे इस पे परेशान हो जाते हैं, सर हमने 2 - 3 + 4/5 किया, तो पहले वो 2 में 3 माइनस होगा कि पहले 4 डिवाइड बाय 5 होगा, क्या होगा? तो वो ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी बेसिस पे होगा, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है इस कैलकुलेटर पे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। तो आई होप ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक फंक्शंस देखते हैं। बेसिक कैलकुलेटर फंक्शंस जो होते हैं वो ये होते हैं जो सिंपल कैलकुलेशन होती है। सो एज आई यूज्ड टू से कि क्लियर बटन आपने सबसे पहले प्रेस किया। आइए फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग एडिशन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें मान लीजिए 2 + 3 करना है, 2 + 3, so what we are going to write 2, right? addition button is where addition button, addition 3। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, whatever you are going to write, just previous data that is going to be appearing here। कई बार बच्चे इसको मिस अंडरस्टूड कर लेते हैं, उनको लगता है ये आंसर आ गया। नो, अभी मैंने 3 प्रेस किया था तो यहां पर वो 3 शो कर रहा है, राइट? So it is going to show 3 here, but this is not the answer। whenever we are going to put the equal to button, so it comes out to be equal to 5। so this is the right answer। अब मान लीजिए आपको कोई मल्टीप्लिकेशन करना है, अगेन क्लियर बटन। फॉर एग्जांपल 4 multiplied by 5 now, so this is 4 multiplication 5, right? equal to, it is 20। so it is as simple as that, right? फॉर एग्जांपल हमको कहीं डिवीजन करना है, फॉर एग्जांपल 3 divided by 5 equal to, so first of all press the clear button, 3 divided by 5 equal to 0.6, right? so these are the basic functions, these are the basic points my dear, basic calculation है ये, right? अच्छा एक बात का और ध्यान रखना है आपको, इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर बटन दिया हुआ है। so we are going to press, देखिए हर समय फ्रेश कैलकुलेशन के लोग क्या कर रहे हैं, क्लियर, क्लियर स्क्रीन का मतलब ऑल थिंग्स क्लियर, नाउ इट इज अ फ्रेश, राइट? ये प्लस माइनस साइन है। कई बार क्या होता है बच्चे सोचते हैं हमें -9 लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आता है -9 divided by 5, राइट? सो यू आर गोइंग टू प्रेस 9। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे आर गोइंग टू डू कि इसको -9 करने के लिए वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। नो, यहां प्लस माइनस चेंज करने के लिए डेडिकेटेड बटन है। अगर हमने इसको प्लस माइनस करा दिया, माइनस, एक बार और प्रेस करेंगे ये प्लस हो गया, एक बार और करेंगे ये माइनस हो गया, -9 डिवाइडेड बाय 5, राइट? सो इट इज -1.8।
सो इस बटन की भी अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंस, प्लस माइनस बटन। तो प्लस माइनस बटन को विशेष ध्यान दें कि कहीं पर भी हमें किसी चीज को निगेटिव में लिखना है, सो दैट जस्ट दिस बटन विल क्रिएट दैट प्लस माइनस। अब फॉर एग्जाम्पल अगेन अ क्लियर बटन, तो हम लोगों ने एडिशन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन दे दिया, देख लिया, डिवीजन देख लिया, प्लस माइनस बटन का भी यूज देख लिया। नाउ द सेकंड पॉइंट विच इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सब्ट्रैक्शन इज लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल आपको करना है 10 - 6 इक्वल टू, so what we are going to write, clear button, 10 - 6 equal to, this is 4। तो ये बेसिक कैलकुलेशन फंक्शन है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये बिल्कुल क्लियर है बिकॉज दे आर द वेरी वेरी बेसिक फंक्शंस, एवरीबॉडी कैन डू दैट। इवन हम लोग अपने नॉर्मल कैलकुलेटर्स में भी, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर हमारे होते थे एफएक्स सीरीज के, उसमें भी हम लोग इसी तरह से इसको यूज करते थे। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा क्लियर बटन है, every calculation when it is going to be started fresh, you make this clear, clear means all clear screen, right? now प्लस माइनस का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंस था, ये बटन बहुत इंपॉर्टेंट था कि कहीं पर भी अगर कोई चीज मुझे -10 लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, बिकॉज जनरली स्टूडेंट्स, मैं फिर एक बार रिपीट करूं, जनरली स्टूडेंट्स को -10 लिखने का तरीका क्या होता था, वो ये करते थे कि 10 यूज किया, उसको मल्टीप्लाई किया -1 से, तो ये -10 आ गया। बट वी डोंट हैव टू डू लाइक दिस, हमको इस तरह से नहीं करना। अगर हमको कहीं -10 लिखना है तो what we are going to write, 10 and this button, प्लस माइनस। अब इसी को अगर मान लीजिए फिर +10 लिखना है तो एक बार और दबा दीजिए, once again press it, -10 लिखना है like this, +10 लिखना है like this। so this is something very important, so I hope my dear this point is very very clear। ये बेसिक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए, so I hope this point is very very clear। okay, चलिए अब हम लोग आते हैं कुछ फंक्शंस पे। अब इन फंक्शंस पे लेट अस से एक वेरिएबल हमारा x है, तो पहले मैं बच्चों ये क्लियर स्क्रीन कर दूं। आई होप ये चीजें जो बेसिक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन है, ये सब एप्लीकेबल है। और मैंने आपको क्या बोला, बॉडमास प्रिंसिपल जो है वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है। कैसे, मतलब व्हाट आई एम गोइंग टू से, लेट मी क्लियर विद द हेल्प ऑफ वन क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन करता हूं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है अपना 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 -5 divided by 6 equal to, for example this you are going to do, right? तो ये अपने आप इसको एप्लीकेबल करेगा। देखिए अगर मैं इसको अपने कैलकुलेटर से निकालूं, तो आप सोचो इसका आंसर क्या आना चाहिए। 2 + 4 × 3 क्या होता है, 12, दिस -5/6 क्या होता है, दिस आंसर इज 13.166। what my calculator is going to, physical calculator is going to say, this is 13.166। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज बॉडमास प्रिंसिपल इज ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल। आपको यहां कोई ब्रैकेट नहीं लगाने हैं, ये नहीं सोचना है कि हम 3 × 4 को एक ब्रैकेट में रखें, हालांकि ब्रैकेट फंक्शन है, बट वाई टू वेस्ट टाइम, जब बॉडमास प्रिंसिपल अपने आप एप्लीकेबल है तो वाई टू वेस्ट टाइम, इसको भी हम एक ब्रैकेट में रखें, नो। आपको सिंपल लिखना है 2, सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 -5 डिवाइडेड बाय 6, राइट। लेकिन देखिए अभी मैंने 6 एंटर किया तो करेंटली यहां पर 6 शो कर रहा है, बट दिस इज नॉट द आंसर। आंसर विल कम व्हेन यू विल प्रेस इक्वल टू, दिस इज 13.166। सो आई होप बच्चों आप लोग इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ गए कि बॉडमास प्रिंसिपल कैसे ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है, राइट। अदरवाइज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे टेक पेन, दे टेक टेंशन कि सर ये क्या होगा, पहले इसमें एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा कि डिवीजन होगा, क्या होगा, अपने आप एप्लीकेबल है। सो लेट मी क्लियर दिस स्क्रीन। सो आई होप माय डियर दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर। हम लोगों के बेसिक फंक्शंस, बेसिक कैलकुलेटिव फंक्शन जो डिवीजन, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन होता है, वो क्लियर हो गए। हर बार फ्रेश कैलकुलेशन के लिए यू हैव टू पुट अ क्लियर स्क्रीन। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक एक करके देखिए, ये सारे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें किसी भी फंक्शन को आप हल्के में नहीं ले सकते। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ टू डू दैट, लुक एट द पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल हमको 1/x लिखना है, फिजिकल कैलकुलेटर में लिखने का तरीका अलग था, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1/x फंक्शन, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, 1/x। तो 1/x का मतलब जो हमारा यहां पर x है, फील द ब्यूटी, यहां पर x हमारा वेरिएबल है, x हमारा वेरिएबल है। सो फर्स्ट यू हैव टू एंटर वेरिएबल, फर्स्ट यू हैव टू एंटर। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मान लीजिए 1/10 चाहिए, 1/10 चाहिए,
तो हमारा x वेरिएबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को प्रेस करेंगे 10 एंड देन वी आर गोइंग टू ऑपरेट दिस इज अ ऑपरेटर। ये जो 1/x है दिस इज व्हाट, दिस इज ऑपरेटर। लेट मी राइट, ये जो है बच्चों ये हमारा क्या है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर है। सो ऑपरेटर हैज टू बी ऑपरेटिंग अ वैल्यू, किसी भी वैल्यू को ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है तो फर्स्ट यू हैव टू पुट दैट वेरिएबल। आपको सबसे पहले उस वेरिएबल की वैल्यू लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपने x लिखा, x is 10, नाउ यू आर गोइंग टू प्रेस दिस बटन 1/x, रेसिप्रोकल ऑफ 10। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल कैलकुलेटर में कैसे होता था, ये फिजिकल कैलकुलेटर था। जब फिजिकल कैलकुलेटर में बच्चों हम लोग करते थे उसमें भी हम लोग कुछ इसी तरह से करते थे, 10 इनवर्स करके 0.1, राइट। लेकिन कई जगह आपको ध्यान रखना है इस बात का, राइट। सो first you are going to put this x variable and then you are going to put the operator reciprocal of x, right. So this will come out to be 0.1, this is coming out to be 0.1, right. Similarly under root, अब अंडर रूट क्या है बच्चों, ऑपरेटर है। अंडर रूट क्या है, व्हाट इज अंडर रूट? अंडर रूट इज बेसिकली ऑपरेटर। स्क्वायर रूट इज बेसिकली ऑपरेटर। लुक एट द पॉइंट, जिस भी फॉर एग्जांपल अब ये जो स्क्वायर रूट का साइन है, लुक एट द पॉइंट, दिस इज बेसिकली ऑपरेटर। अब ऑपरेटर जो लगेगा वो किसी ना किसी वैल्यू को ऑपरेट कर रहा होगा, तो फर्स्ट यू हैव टू पुट दैट वैल्यू, फर्स्ट यू हैव टू पुट एक्स जो है हमारा, फिर मैं बोल रहा हूं एक्स हमारा वेरिएबल है, एक्स वो वैल्यू है बच्चों जिसको ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमें अंडर रूट 9 देखना है तो ये 9 हमारा क्या है, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट वी आर गोइंग टू पुट this x value and then we are going to see operator, right. For example, clear screen, I press the 9 and then we are going to take square root which is 3। जबकि फिजिकल कैलकुलेटर में ऐसा नहीं होता। फिजिकल कैलकुलेटर में आप लोग क्या करते हैं, जब हम 991 सीरीज के ऑपरेटर यूज करते हैं हम लोग अंडर रूट बटन पहले दबाते हैं उसके बाद 9 लिखते हैं। यहां गलत हो जाएगा, आप चेक करिए, मैं क्लियर स्क्रीन कर रहा हूं, अगर मैंने अंडर रूट बटन पहले दबाया और फिर 9 किया, दिस विल कम आउट टू बी 9 विच इज अ रॉन्ग आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी ऑपरेटर यूज होगा, यहां पर कोई भी ऑपरेटर यूज होगा, ऑपरेटर विल बी ऑपरेटिंग अ वैल्यू एंड दैट वैल्यू, दैट वेरिएबल इज बेसिकली एक्स। एक्स कुछ भी हो सकता है जिसका आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं, एक्स बच्चों कुछ भी हो सकता है जिसका आप क्या ले रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली इन चीजों का आपको विशेष ध्यान देना है। तो फर्स्ट एक्स देन ऑपरेटर एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 3, इट इज कमिंग आउट टू बी 3। वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, फर्स्ट यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यू सपोज 9 एंड देन पुट अ ऑपरेटर विच इज कॉल्ड 3। तो आप उस वैल्यू को, उस वेरिएबल को आप x माने, राइट। देखो कई जगह इसमें x लिखा होता है, फॉर एग्जांपल 10⁻x log x, राइट, x पावर y, राइट, क्यूब रूट ऑफ x, mod of x. These all are the operators. So whenever we are going to use any operator, operator will be operating a variable. Operator will be operating a variable, and that variable is x. Please be careful, my dear. Please be careful. So let me remove this. So I hope बच्चों ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। Now, तो बच्चों हम लोगों ने बेसिक फंक्शंस देख लिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बॉडमास प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है, क्लियर हर बार। फॉर एग्जांपल फ्रेश कैलकुलेशन, अगेन वी हैव टू पुट द प्रेस द क्लियर बटन। प्लस माइनस का रोल भी आपने देख लिया, अंडर रूट भी देख लिया, 1/x भी देख लिया। परसेंटेज इज वेरी नॉर्मल, परसेंटेज तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लोग नॉर्मली अपने फिजिकल कैलकुलेटर में यूज करते हैं। नाउ तो लुक एट द पॉइंट वेरी केयरफुली। अब हम लोग थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट होते हैं, इन फंक्शंस को भी हमें देखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल again I am going to tell you one thing, x is what? Variable. So first we have to put the variable, then we have to use the function. अब जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर फंक्शन, मैं आपको एक्स स्क्वायर फंक्शन की बात बताता हूं। एक्स स्क्वायर ऑपरेटर है, सो ऑपरेटर विल बी ऑपरेटिंग अ फंक्शन। सपोज दिस इज योर एक्स स्क्वायर, राइट। एक एक करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए मैं एक एक बटन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब ये पॉइंट आपको क्लियर होगा तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। When these points will be clear, then only you will be having a right use of the buttons. Right use of the buttons very important है कि किस तरह से हम किस ऑपरेटर को कैसे यूज करें, राइट। एक्स स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू राइट 10 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर में जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है। सो दिस इज बेसिकली एक्स। सो फर्स्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल 10, आपने 10 को पुट किया,
and then you are going to press this button, x square. This is 100. This is 100. Even if you are going to put equal to, this is 100. Right? Clear? So this is the x. First you have to put x. मैं फिर बोल रहा हूं, सबसे पहले आपको x put करना है. Then you have to operate that value. For example, mod x. Suppose there is a -9. अब हम लोग mod x अगर फंक्शन यूज करते हैं, अब mod x क्या है बच्चों? ये एक ऑपरेटर है. उसमें भी पहले क्या, अगर आपको mod of -9 चाहिए, अब आपको मालूम है mod of -9 क्या होता है? 9 होता है, राइट? सो फर्स्ट यू हैव टू क्लियर बटन 9 प्लस माइनस साइन मैंने यहां से चेंज किया एंड ऑपरेट अ फंक्शन. दिस इज कॉल्ड mod of -9. दिस इज इक्वल टू 9. This is equal to 9, right? This is equal to 9. So what I am going to tell you, my dear, कि first you have to put the value x and then you have to operate. Then you have to operate. गलती से भी पहले ऑपरेटर नहीं दबाएंगे. कभी कभी कुछ सोचते हैं ना, mod of x के लिए पहले mod बटन दबा दे फिर 9 लिख दे, गलत हो जाएगा, राइट? तो फर्स्ट यू हैव टू पुट, देखिए ये बिल्कुल हाईलाइटेड चीज है, x को पहले पुट करना. फॉर एग्जांपल 10 रेज़ टू द पावर x. 10 रेज़ टू द पावर x. आइए, अब 10 रेज़ टू द पावर x क्या है बच्चों? ऑपरेटर है. Let me clear this. अब ये 10 रेज़ टू द पावर x क्या है बच्चों? This 10 रेज़ टू द पावर x is basically ऑपरेटर. ऑपरेटर. अब 10 रेज़ टू द पावर x में अगर मान लीजिए हमको कहीं 10 रेज़ टू द पावर 3 चाहिए, 10 रेज़ टू द पावर 3 चाहिए, राइट? तो अब यहां पर x क्या है? 3 है. This is your x. First we are clear button. First you are going to put the 3 and then operate it, 10 raised to the power x, which is called 1000. Right? Now, log x. Now look at the point. Log x. Log x is again operator. Log क्या है? Base 10. ln क्या है? Base e. अभी log के फंक्शन को हम लोग अलग से हैंडल करेंगे. अभी मैं log के फंक्शन को जस्ट होल्ड कर रहा हूं क्योंकि log के फंक्शंस अलग से देखेंगे हम लोग, क्योंकि log में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है बहुत ध्यान से समझें. यहाँ पर हम लोगों ने mod x देख लिया, x स्क्वायर देख लिया, 10 रेज़ टू द पावर x देख लिया. चलिए अब हम लोग आते हैं e रेज़ टू द पावर x पे, राइट? e रेज़ टू द पावर x पे आते हैं. तो e रेज़ टू द पावर x क्या है बच्चों? ऑपरेटर है. दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर, जिसमें e रेज़ टू द पावर x, अगर मान लीजिए हमको फॉर एग्जांपल e रेज़ टू द पावर 3 चाहिए, तो अल्टीमेटली ये जो 3 है, दिस इज योर x. नाउ क्लियर बटन, clear button. First you have to put 3 and then you have to put the operator e raised to power 3, which is 20.0855. 20.0855. Right? So this is called, even if you are going to press equal to, the same answer will come. Clear? So this e raised to power 3. Similarly, अगर मुझे कहीं x क्यूब चाहिए, फॉर एग्जाम्पल x क्यूब क्या है बच्चों? ऑपरेटर. x क्यूब क्या है? ऑपरेटर. नाउ अब ध्यान से, x क्यूब, इट इज नॉट 3 रेज़ टू द पावर x, x क्यूब. फॉर एग्जांपल someone is going to say, sir, I have to calculate 2.1 cube. 2.1 cube. Now look at the point very carefully. So here what is the x? X is not 3, x is 2.1, x cube. So this is x. So what? Clear button. First of all we are going to write 2.1, right? This is x cube. This is operator x cube, which is 4.41. Even if you are going to press equal to, the same answer will come, because operator ऑपरेट कर चुका है 2.1 को. जैसे ही हमने 2.1 के बाद ये बटन दबाया, उसने 2.1 का क्यूब कर दिया. सिमिलरली दिस इज कॉल्ड क्यूब रूट. आइए, लेट मी क्लियर दिस. नाउ वी आर गोइंग टू कम टू दिस क्यूब रूट. हम लोग देखिए, हम लोगों ने mod x देख लिया, x स्क्वायर देख लिया, 10 रेज़ टू द पावर x देख लिया, e रेज़ टू द पावर x देख लिया, x क्यूब देख लिया. क्यूब रूट पे आते हैं. नाउ दिस इज कॉल्ड क्यूब रूट. अब क्यूब रूट का जो फंक्शन है बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे आप, ये क्यूब रूट है, राइट? जिसका भी आप क्यूब रूट ले रहे हैं, दिस इज अ ऑपरेटर. सो व्हाट इज दिस? ऑपरेटर. What is this बच्चों? This is our operator. Please be careful my dear. ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑपरेटर है. ये हमारा क्या है बच्चों? ये ऑपरेटर है. ऑपरेटर किसी ना किसी वैल्यू को ऑपरेट करेगा, वही वेरिएबल x है. x है, तो ये जिसका भी क्यूब रूट आप निकाल ले, दैट इज x. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू टेक द क्यूब रूट ऑफ 90, क्यूब रूट ऑफ 90, सो ये दिस 90 विल बी x. ये हमारा x.
So what I am going to tell you in virtual calculator, first you have to put x, सबसे पहले x, then operator, right? So now what is x? X is 90, clear button. Now x is 90 and now take the cube root, which is equal to 4.4814. 4.4814. So I hope this point is very very clear my dear. I hope this point is very very clear. Now हम लोग अगले फंक्शन पे आते हैं, x cube, right? x cube. Now look at the point carefully. x cube. Now x cube, cube root पे हम लोग आ गए. x cube भी हम लोग कर चुके थे अभी. x cube कर चुके थे, cube root पे आ गए. Now come to the point my dear. This, चलिए एक बार दोबारा हम लोग कर लेते हैं x cube. अगर हम लोग x cube लिखते हैं तो x cube is what? Basically it is operator. It is operator. For example अगर हमको 2.1 का क्यूब लिखना है तो ये 2.1 हमारा क्या है बच्चों? ये x हुआ, ये x हुआ. So clear button. First I am going to write 2.1 and then cube, x cube, this cube, 9.261. So this is 9.261. So first you have to put the value x, then you have to put an operator over that. पहले आपको x लिखना है, उसके बाद उस पे ऑपरेट करना है. क्यूब रूट आ गया, x क्यूब आ गया, राइट? e रेश टू द पावर x. अभी हम लोगों ने देखा e रेश पावर x को भी. चलिए अब हम लोग आते हैं इधर से. अभी लॉग के फंक्शन को हम लोग छोड़ रहे हैं. x रेश टू द पावर y, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. x रेश टू द पावर y. नाउ दिस इज व्हाट? ऑपरेटर. x raised to the power y is basically operator. The moment you will operate this, the moment you will operate any value my dear, that value is x. मैं फिर बोल रहा हूं, दिमाग में रखिएगा, कोई भी ऑपरेटर x वैल्यू पे चल रहा है, वेरिएबल इज x. फॉर एग्जांपल हमको मान लीजिए 2.1, फॉर एग्जांपल हमको 2.1 पावर 0.3 चाहिए. So what is this? Look at the point carefully. What is this? This is 2.1 is x and what is this? 0.3 is y. Right? So look at the point carefully. 2.1 हमारा x है, तो ऑपरेटर कोई भी लगेगा किस पे ऑपरेट करेगा? x पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर 2.1, right? x raised to the power y. We are going to put this operator, right? Now he is demanding y कि भाई इसकी पावर क्या होनी चाहिए? y 0.3. Right, equal to 1.2492. So this is 1.2492. So I hope this point is very very clear my dear. Operator will always be operating. देखिए अगर किसी भी ऑपरेटर में दो वेरिएबल हैं तो पहले आप x को देखेंगे, उसके बाद जब आप ऑपरेटर लगाएंगे तो इट विल डिमांड द वैल्यू ऑफ y. अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू. देखिए इन्होंने क्या किया, क्लियर. 2.1 raised to the power 0.3. This is x raised to the power y. तो x क्या है? 2.1. So first I am going to write this 2.1 value and then the operator is what? x to the power y. Now he is demanding y. कि what is y? What is y? Y is 0.3. So it is 0.3. But when you press equal to, then the final answer will come because अभी power निकली नहीं है. It is showing current value of y, right? Equal to 1.2492. 1.2492. So I hope बच्चों this point is very very clear to all of you. तो हम लोगों ने ये भी देखा. सिमिलरली वायथ रूट ऑफ एक्स, भाई स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया. अब वायथ रूट भाई कोई भी पावर हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल लेट मी रिमूव दिस. फॉर एग्जाम्पल वायथ रूट ऑफ एक्स. नाउ लुक एट द पॉइंट, दिस इज ऑपरेटर. लेकिन ऑपरेटर जब भी लगेगा बच्चों वो x वैल्यू पे लगेगा. पहले हमें x वैल्यू लिखनी है, फिर मैं बोल रहा हूं पहले हमें क्या लिखनी है? x वैल्यू लिखनी है बच्चों. फॉर एग्जाम्पल सपोज हमें नाइन्थ रूट ऑफ 51 लिखना है. तो लुक एट द पॉइंट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू माय डियर कि व्हाट इज दिस 51? दिस इज x एंड व्हाट इज दिस 9? दिस इज y. 51 क्या है? हमारा x है एंड 9th रूट है उसका, 9th रूट है. नाउ लुक एट द पॉइंट, प्रेस द क्लियर बटन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर बटन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट द वैल्यू x इज व्हाट? 51 and then yth root operator. Now he is demanding which root? So it is the 9th root. Now the second one is 9 equal to, so which is 1.5478. अब देखिए यही काम जब हम लोग फिजिकल कैलकुलेटर में करते थे तो हम इसको क्या करते थे? हम इसको करते थे 51 रेज़ टू द पावर 1/9.
भाई 9th रूट का तो मतलब यही हुआ ना 51 रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 9 एंड 1.5478 द सेम आंसर इज कमिंग हियर। बट ध्यान रखिएगा कभी भी किसी ऑपरेटर में अगर दो वेरिएबल हो, सपोज x भी है y भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट द वैल्यू x, देन यू हैव टू प्रेस द ऑपरेटर बटन, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू y। ध्यान रखिएगा फॉर एग्जांपल yth रूट x रेज टू द पावर y, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिकॉज दे आर द डायरेक्ट क्यूब रूट x क्यूब, बट दे आर द yth पावर yth रूट। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि पहले y वैल्यू नहीं रखनी, पहले x वैल्यू रखनी है। एक बार फिर मैं आपको इसको अंडरस्टैंड करवा रहा हूं। फॉर एग्जांपल हमको 81 का 0.4 सॉरी हमको 81 का फॉर एग्जांपल हमको 81 का 10th रूट चाहिए, राइट नाउ। सो इट मींस कहना इसे यहां पर x क्या है, x इज 81 एंड दिस 10 इज बेसिकली व्हाट, इट इज y। तो फर्स्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू x, क्लियर बटन। व्हाट इज x, 81, सो दिस इज 81 एंड yth रूट। नाउ ही इज डिमांडिंग व्हाट इज द y वैल्यू, लिखा है ना, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है 81 y रूट, मतलब किस वैल्यू, 10th रूट, राइट। सो इट इज इक्वल टू 1.55184, इट इज 1.55184। सो आई होप माय डियर दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप सभी बच्चों ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, राइट। अब बच्चों हम लोगों ने देखिए बेसिक कैलकुलेशन आपको दिखा दी, क्या है क्लियर, हर बार आपको प्रेस करना है, प्लस माइनस का भी रोल आपको क्लियर हो गया। व्हाट इज मॉड एक्स, एक्स स्क्वायर 10 रेज पावर एक्स, ई रेज पावर एक्स, एक्स क्यूब, क्यूब रूट ऑफ एक्स, वाईथ रूट ऑफ एक्स, एक्स पावर वाई, एवरीथिंग इज क्लियर। तो दोस्तों अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन पे आ रहे हैं, EXP बटन। जनरली EXP बटन में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए होता क्या है, हम लोग अपनी बेसिक स्टडीज में EXP को क्या सोचते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर, लेकिन ये गलत हो जाएगा, बिकॉज इन आवर नॉर्मल स्टडी व्हाट वी यूज कि जब हम EXP करेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ 3, इट इज e रेज पावर 3, दैट वी यूज टू डू इन आवर स्टडीज, राइट। बट दिस इज रॉन्ग हियर, ध्यान रखें बच्चों, यहां पर ये चीजें गलत हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर EXP बटन इसके लिए डेडिकेटेड नहीं है। EXP बटन कैसे डेडिकेटेड है मैं आपको इस बात को बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज गलत हो जाएगी इन वर्चुअल कैलकुलेटर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ, प्लीज बी केयरफुल। व्हाट इज दिस, EXP इज बेसिकली ऑपरेटर। ये कैसे ऑपरेट कर रहा है, तो ये जो EXP है ये ऑपरेटर है, और ये जो ऑपरेटर है बच्चों ये 10 रेज टू द पावर ऑपरेटर है, ये 10 रेज टू द पावर है। तो EXP बटन का मतलब क्या है, यहां पर भी दो वेरिएबल इन्वॉल्व है कि आप किस डिजिट को किस वेरिएबल पे ये ऑपरेटर लगाते हैं और 10 की कौन सी पावर देना चाहते हैं। तो मतलब अगर हम EXP को देखते हैं तो ये EXP बेसिकली क्या है, x इंटू 10 रेज टू द पावर y। आपको मालूम है जब भी दो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, सी मैंने आपको यहां पर क्लैरिटी दी है कि EXP ऑपरेटर का मतलब क्या है। दिस इज अ मीनिंग ऑफ EXP ऑपरेटर इन वर्चुअल कैलकुलेटर। तो यहां पर बच्चों जो वेरिएबल है वो हमारा x है, तो ये पहला वेरिएबल है x है, दिस इज द फर्स्ट वेरिएबल। जब भी दो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे हम x को फर्स्ट वेरिएबल लेंगे, y इज अ सेकेंड वेरिएबल, इट इज अ वेरिएबल 2। नाउ अब मान लीजिए हमको कहीं पर यह लिखना है, हमको कहीं पर यह काम करना है कि 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। अब आपको मालूम है ये आंसर कितना आना चाहिए, 5000 आना चाहिए। सो व्हाट विल डू, क्लियर बटन, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, पहले मैंने बोला जब भी कोई ऑपरेटर ऑपरेट करेगा वो x को करेगा सबसे पहले, y उसके बाद आएगा। अगर दूसरा वेरिएबल इन्वॉल्व हो तो y की वैल्यू उसके बाद आएगी, लेकिन पहले x हमारा क्या है यहाँ पर, अगर हम इस पे बात करते हैं तो यहाँ पर x क्या है, x हमारा 5 है। फील द ब्यूटी, दिस इज योर 5, दिस इज योर x, एंड ये जो 3 है बच्चों ये हमारा y है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 5, राइट, EXP बटन 3, नाउ दिस इज 5000, और आपको मालूम है इसका आंसर हमारा 5000 आना था और ये 5000 आया। बहुत बच्चे इस EXP बटन को रॉन्ग यूज कर जाएंगे, जिनको क्लियर नहीं होगा वो क्या करेंगे, उनको लगेगा ओ 10 रेज पावर 3 करना है, तो उन्होंने सिंपल 3 लिखा, EXP दबाया और आंसर क्या आ गया, 3000, जबकि 10 रेज पावर 3 तो 1000 होता है, क्योंकि उन्होंने x एंटर ही नहीं किया, उन्होंने y एंटर कर दिया। जब भी कोई ऑपरेटर पहले ऑपरेट करेगा वो x को करेगा, ध्यान रखिएगा।
और अगर किसी ऑपरेटर में दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, EXP में भी दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, बिकॉज EXP ऑपरेटर इज x इंटू 10⁻⁴. प्लीज बी केयरफुल. तो पहले x की एंट्री करनी है. अगर मुझे 10⁻³ लिखना है, प्लीज बी केयरफुल. देखिए कई तरीके हैं 10⁻³ लिखने के. मैं x पावर y से भी लिख सकता हूं, लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट EXP बटन से लिखना है तो पहले 10⁻³ का मतलब 1 इंटू 10⁻³. तो 1 EXP 3. सो दिस इज कॉल्ड 1000 बिकॉज x इज 1. अगर 5 इंटू 10⁻².1 लिखना है, फॉर एग्जाम्पल हमको क्या लिखना है, 5 इंटू 10⁻².1 इक्वल टू, तो ये 5 क्या हो गया बच्चों, दिस इज योर x, और ये 2.1 क्या हो गया, दिस इज योर y. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर बटन, 5 EXP 2.1. So this is 629.4627. So I hope बच्चों ये EXP बटन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा. राइट, नाउ लेट मी रिमूव दिस. एक एक फंक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एक फंक्शन. अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बैक बटन? जब भी ये साइन होता है, दिस इज द बैक बटन. तो इस बैक बटन का यूज क्या है बच्चों, बहुत ध्यान समझना. फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ी कैलकुलेशन आप कर रहे थे, सपोज हम कोई कैलकुलेशन कर रहे थे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 6 माइनस 81 प्लस 50 माइनस 4 डिवाइड बाय 5. राइट, तो देखिए अब हमने क्या किया, इसमें 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 क्लियर बटन, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 राइट, प्लस 6 माइनस 81 की जगह गलती से मेरा 85 आ गया. राइट, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे ही हम बैक बटन दबाएंगे, हमें यहां क्या लिखना था, 81, बैक बटन 1 डिजिट बैक हो जाएगी. लेकिन हम यहां चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम आगे बढ़ गए हैं. जो करंट वैल्यू यहां अपीयर हो रही है हम उसी को चेंज कर सकते हैं. अगर मुझे ये 8 भी हटाना है, वन मोर बैक बटन, अगेन वन मोर बैक बटन, कुछ नहीं होगा. अगेन वन मोर बैक बटन, कुछ नहीं, क्योंकि ये माइनस का ऑपरेटर लग चुका है. अब ये चेंज नहीं होगा. वंस एक बार वैल्यू पे ऑपरेटर लग गया, उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं होगा. हाँ, यहां पर हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 81 की जगह अगर हमने 63 लिख दिया एंड वी कैन गो रिवर्स. फॉर एग्जांपल अगर हमने मान लीजिए यहां पर करेक्ट वैल्यू 81 रखी, राइट, अब हमने आगे आए, अगेन द ऑपरेटर इज व्हाट, प्लस. नाउ यू कैन नॉट चेंज दैट 81. नाउ प्लस 50. अब 50 की जगह मान लीजिए अगर हमने 52 लिख दिया, ओहो तो गलती हो गई. आपको पूरी कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है. यू कैन गो फ्रॉम हियर, यू कैन पुट हियर 50. राइट, माइनस 4 डिवाइडेड बाय ऑपरेटर, डिवीजन इज ऑपरेटर. 5 की जगह फॉर एग्जांपल दिस इज 4/5. 5 की जगह फॉर एग्जांपल गलती से 6 लग गया. फॉर एग्जांपल हमने गलती से 6 लगा दिया, तो हमें पूरी कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है. वी कैन गो रिवर्स बटन एंड वी कैन पुट हियर 5. राइट, एंड नाउ इट इज इक्वल टू माइनस 19.8. So I hope my dear जो करंट वैल्यू है बैक बटन से हम उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं जो वैल्यू आपकी यहां पर अपीयर हो रही है, जो करंट वैल्यू है बिफोर फाइनल कैलकुलेशन, बिकॉज दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस 19.8. राइट, लेकिन वंस किसी भी वैल्यू पे अगर कोई ऑपरेटर लग जाता है, देन दिस बटन विल नॉट वर्क माय डियर. फिर ये बटन आपका वर्क नहीं करेगा, ये उसको बैक कैलकुलेशन पे लेके नहीं जाएगा. आप कैलकुलेशन को उसमें सही नहीं कर सकते. यू हैव टू डू अगेन दैट कैलकुलेशन. लेकिन करंट वैल्यू मतलब जिसपे अभी ऑपरेटर नहीं लगा है, यू कैन चेंज बाय बैक बटन अगर आपसे वो गलती से एंटर हो जाती है कोई दूसरी वैल्यू. आई होप माय डियर इस पॉइंट को भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया. राइट, चलिए हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. तो ये सारे फंक्शंस हमारे क्लियर हो गए, यहां से भी हमने सब क्लियर कर दिया. अब हम लॉग पे आते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉग का बटन यहां पर गिवन है. देखिए, दिस इज कॉल्ड लॉग बेस 10. लॉग मीन्स लॉग बेस 10. ये सारे ऑपरेटर हैं. प्लीज बी केयरफुल. ये जो लॉग है ये ऑपरेटर है. राइट, ये जो ln है ये भी ऑपरेटर है. और ये जो बच्चों लॉग बेस 2 लगा है, प्लीज बी केयरफुल, ये जो लॉग बेस 2 लगा है ये भी x पे, ये भी ऑपरेटर है. देखिए सारे ऑपरेटर x पे ही ऑपरेट कर रहे हैं. हर जगह आपको x दिखेगा नहीं, बट आपको ध्यान रखना है ln भी x पे है, log भी x पे है. बट ये जो है इस ऑपरेटर का क्या मतलब है, अंडरस्टैंड करिए बच्चों. ये फीलिंग आएगी तभी मजा आएगा. इसका मतलब है
log बेस 10x। इसका मतलब है ये नेचुरल लॉग है, log बेस ex ln का मतलब, और ये तो log बेस 2x है। जनरली जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं उनमें log बेस 2 बहुत यूज होता है। ये बटन आपका डायरेक्टली फिजिकल कैलकुलेटर में नहीं होता। दिस इज अवर फिजिकल कैलकुलेटर 991 MS, इसमें log बेस 2 का बटन नहीं है, log बेस 10 का है, log बेस e का है जिसको हम ln कहते हैं, नेचुरल लॉग, राइट। लेकिन log बेस 10 का 2 का नहीं है। बट यहां पर उन्होंने डेडिकेटेड log बेस 2 का बटन दिया है। देखिए वर्चुअल कैलकुलेटर में वो सारी चीजें आपको डायरेक्टली दी गई हैं जो आपके बहुत काम की हैं, जिनको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, राइट। log बेस 2 कहीं निकालना हो हमें फिजिकल कैलकुलेटर में 991 ES या MS में, तो हमें फिर बेस चेंज करके रूल लगा के निकालना पड़ता है, log के रूल लगा के। बट यहां पर हम डायरेक्टली डायरेक्ट बटन दिया है, और ये सब ऑपरेटर किस पे, x पे ऑपरेट कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2-3 कैलकुलेशन यहां पर लिख रहा हूं। सपोज हमें log 2 की वैल्यू चाहिए, लाइक ये बेस क्या हो गया, log 2 का मतलब ये 10 बेस पे है, राइट। हमें ln 2 की वैल्यू चाहिए, और हमें log बेस 2 की वैल्यू चाहिए। तो इन सभी में बच्चों ये अगर आप ध्यान से देखें तो x क्या है, x तो ये है ना जिसपे हम ये ऑपरेटर लगा रहे हैं, दिस इज योर x। यहां पर भी ये क्या है, यही 2 हमारा x है, यहां पर यही 2 हमारा x है। कोई भी ऑपरेटर लगेगा बच्चों, पहले हमें x वैल्यू लिखनी है, उस पे लगेगा। हमने सबसे पहले क्लियर बटन दबाया, हमने 2 लिखा, log बेस 10 पे अब हम 2 की वैल्यू लिखते हैं तो 0.3010 होती है। लेकिन अगर यही चीज हमने 2 पे ln लगाया तो log 2 बेस e पे जो वैल्यू है 0.6931 है, और यही अगर हमने 2 पे देखा, क्लियर बटन, हमने 2 और log x बेस 2 बेस 2 लिखा तो ये 1 है, और ये 1 आना भी चाहिए क्योंकि वेरिएबल और बेस सेम है। सो आई होप माय डियर आपको log के बटन भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए, राइट। exp बटन इज क्लियर, log बटन क्लियर, राइट। बैक एरो का बटन का क्या मीनिंग है ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइन कॉन्स्टेंट, देखिए साइन कॉन्स्टेंट बड़े सिंपल से फंक्शन है, जैसे हम लोग अपने कैलकुलेटर में करते हैं वैसे ही यहां पर करते हैं, वो भी ऑपरेटर है। लेट मी क्लियर दिस। सबसे पहले बच्चों हम लोगों को इसको क्लियर करना है, राइट। नाउ log बेस 10, log बेस e, log बेस 2, ये फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं साइन कांस्टेंट में। साइन कांस्टेंट जब भी आप ऑपरेट कर रहे हैं फंक्शन में, यहां पर एक गलती जो बच्चों से कॉमनली हो जाती है, वो ध्यान नहीं देते कि किस मोड पे है। तो यहां मोड जरूर चेक कर लीजिए कि आप जो एंगल जिस पे साइन कांस्टेंट लेने जा रहे हैं वो डिग्री है कि रेडियन है, क्योंकि डिग्री है तो डिग्री लिखना है, रेडियन है तो रेडियन लिखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे डिग्री मोड है, फॉर एग्जाम्पल हमें 30 डिग्री का साइन लेना है, तो अब साइन क्या है, ऑपरेटर है, साइन भी किस पे चलेगा, एक्स पे। ये सब ऑपरेटर्स हैं हमारे, ये सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं, प्लीज बी केयरफुल नाउ। साइन हुए, कॉस हुए, ये टेन हुए, ये सब एक्स पे हैं। तो हमारा एक्स वेरिएबल है, तो आपको ध्यान रखना है पहले हमको एक्स लिखना है। पहले हमको क्या लिखना है, एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको साइन 30 डिग्री की वैल्यू लिखनी है, प्लीज बी केयरफुल, डिग्री मोड उसको चेक करना है कि डिग्री मोड है। हमने यहां पर क्या किया, क्लियर 30 साइन 0.5। अब यहीं पर अगर हमारा मान लीजिए रेडियन मोड होता तो ये 30 को रेडियन में पढ़ता। अब फॉर एग्जांपल अगर हम रेडियन मोड पे चले गए, क्लियर, राइट, आपको मालूम है साइन π/6 भी 5 होता है। अब π/6 करेंगे हम लोग, अगर हम लोग एंगल रेडियन में रख रहे हैं तो रेडियन मोड होना चाहिए, π/6, दिस इज द पाई डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू, पहले ये वैल्यू आ गई। अब ये एक्स है, देखिए अब साइन अगर मुझे π/6 लिखना है रेडियन में, तो अल्टीमेटली बच्चों हमारा ये π/6 हमारा क्या है, एक्स है। प्लीज बी केयरफुल नाउ, प्लीज बी केयरफुल, ये हमारा π/6 एक्स है। यहां पर 30 डिग्री एक्स था। तो आई होप माय डियर दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। π/6 की वैल्यू आ गई, हमने साइन लिया 0.5, सिमिलरली कॉस, सिमिलरली tan। तो साइन कॉस tan बड़ा सिंपल से फंक्शन है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर आपने पहले π/6 की वैल्यू निकाली फिर फंक्शन लगाया, आप एक बार में भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर ध्यान ये रखना है कि π/6 ब्रैकेट में होना चाहिए, क्योंकि पूरी वैल्यू पूरी π/6 पे, पाई पे साइन नहीं लगेगा। कुछ बच्चे ऐसे गलती कर सकते हैं, यहां पर वो क्या करेंगे, पहले पाई लिखेंगे, राइट, उसको डिवाइड करके 6 कर देंगे और उस पे साइन का ऑपरेटर लगा देंगे, गलत वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि मुझे पूरे π/6 पे। तो अगर आपको कंप्लीट पे करना है तो आप पहले ब्रैकेट यूज करिए, ब्रैकेट पाई डिवाइडेड बाय 6 ब्रैकेट क्लोज। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ π/6, नाउ पुट अ साइन फंक्शन।
0.5। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या था, पहले π/6 की वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद उस पे ऑपरेटर लगा दीजिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, राइट, साइन कॉस टेन करते समय। हाइपरबोलिक फंक्शंस आर वेरी सिंपल। हाइपरबोलिक फंक्शंस में कोई भी इशू नहीं है। हाइपरबोलिक फंक्शंस आर वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल हमको tan हाइपरबोलिक 5 चाहिए, अगर मान लीजिए बिल्कुल उसी तरह से करना है, tan हाइपरबोलिक 5 की वैल्यू चाहिए। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पुट 5। तो ये 5 हमारा क्या हो गया, x हो गया। फील करो ना बच्चों, हमको सबसे पहले x वेरिएबल पकड़ना है कि किस वैल्यू पे मैं ये हाइपरबोलिक फंक्शन लगाने जा रहा हूं। तो हमने 5 एंटर किया और उस पर tan हाइपरबोलिक 0.9999। मैकेनिकल इंजीनियर्स को बहुत जरूरत पड़ती है इसको रेडिएशन में। थर्मल रेडिएशन में कितना कॉस हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक, tan हाइपरबोलिक आता है। तो ये सब फंक्शंस डायरेक्टली यूज कर सकते हैं आप यहाँ से बिना किसी हर्डल के। तो आपके लॉग के फंक्शंस क्लियर हो गए, ये सारे साइन कांस्टेंट, सिमिलरली साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स है, राइट। हाँ, अब एक फंक्शन आता है बच्चों, मॉड फंक्शन। ब्यूटीफुल। इस मॉड का मतलब क्या होता है, इसको बहुत ध्यान देना है आपको। इस मॉड का फंक्शन क्या होता है, प्लीज बी केयरफुल। ये जो मॉड का फंक्शन है, ये मॉड भी एक ऑपरेटर है विच इज गोइंग टू शो यू रिमाइंडर। बच्चों ये रिमाइंडर शो करता है, जैसे कभी डिवीजन हो रहा हो तो उस डिवीजन में क्या रिमाइंडर बचेगा। इस तरह के फंक्शन हमारे बहुत यूज होते हैं, किसमें, एप्टीट्यूड में। कई बार एप्टीट्यूड में हमें रिमाइंडर निकालना होता है तो हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 20 डिवाइड बाय 3 किया और इसका रिमाइंडर हमें चाहिए, इसका हमें रिमाइंडर चाहिए, तो ये रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा, क्लियर बटन। क्लियर बटन, हमने सबसे पहले क्या किया, 20 mod 3, राइट, 2, तो रिमाइंडर इज 2। और आप चेक करिए 20 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 18, रिमाइंडर क्या बचता है, 2 डायरेक्टली। हमेशा ध्यान रखना, पहले x y। अब यहां पर भी दो चीजें हैं, क्योंकि जब हम ये मॉड फंक्शन यूज कर रहे हैं तो मॉड फंक्शन का मतलब ये क्या कर रहा है, प्लीज बी केयरफुल, ये x मॉड y कर रहा है। तो यहां पर भी हमारे दो वेरिएबल आए बच्चों, मैंने आपको पहले ही बोला है समटाइम्स वेरिएबल एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल 1 है और ये हमारा वेरिएबल 2 है। अब मान लीजिए अगर मुझे 100 डिवाइड बाय 9 चाहिए, तो ये हमारा x हुआ और ये हमारा y हुआ, और इसका अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो हम किस तरह से यूज करेंगे, पहले x को एंटर करेंगे, क्लियर बटन, 100, ये x मॉड, y कितना है 9, रिमाइंडर इज 1, सो आंसर इज 1। सो आई होप बच्चों ये फंक्शन भी आपको क्लियर हो गया। अब बच्चों इनमें से सारे फंक्शन हम लोगों के ऑलमोस्ट क्लियर चुके हैं। मैंने आपको बेसिक कैलकुलेशन के फंक्शन भी बता दिए, क्लियर दिखा दिया, प्लस माइनस दिखा दिया, स्क्वायर रूट, ये सारे फंक्शंस हम लोगों के क्लियर हो गए, मॉड फंक्शन भी हो गया। अब हम लोग दोस्तों आ रहे हैं मेमोरी फंक्शंस में, जो कि बहुत ध्यान से आपको समझते हैं कि मेमोरी फंक्शंस क्या होते हैं, MC, MR, MS, M प्लस M माइनस। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि ये जितने मेमोरी बटन हैं इनका मीनिंग क्या है। MS मीन्स मेमोरी स्टोर, MR is memory recall and MC is memory clear. M plus is something मेमोरी को हमें रीडिफाइन करना है, ऐड करना है। M माइनस मेमोरी को किसी नंबर पे हमें सब्ट्रैक्ट करके अगेन स्टोर करना है। सो दिस विल वर्क ऑटोमेटिकली, बट दीज 3 buttons आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MS मेमोरी स्टोर, MR मेमोरी रिकॉल, MC मेमोरी क्लियर। सी राइट नाउ अभी कोई भी मेमोरी फंक्शन एक्टिवेटेड नहीं है, ये जो भी ऑपरेटर है मेमोरी का अभी कोई भी एक्टिवेटेड नहीं है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, लुक एट द पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक कैलकुलेशन है, किस तरह से मेमोरी फंक्शंस को यूज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन ले रहा हूं मैं,
3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 into 6 प्लस 20 इक्वल टू, राइट, दिस वी हैव टू फाइंड आउट कि ये किसके इक्वल आता है। सो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि वी कैन हैव अ डायरेक्ट कैलकुलेशन, बट समटाइम्स जब ये चीजें बहुत बड़ी हो जाती हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर एक अलग कैलकुलेशन है, यहां पर बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, यहां पर भी बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, यहां पर भी बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। सो इन चीजों को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, लुक एट द पॉइंट वेरी केयरफुली। वहां पर हमारे मेमोरी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भाई यहां तो नंबर बहुत सिंपल है, यहां तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। व्हाट वी विल राइट, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 20 equal to minus 1.4. It is coming out to be minus 1.4, right? लेकिन अब इसी को हम लोगों को किस तरह से मेमोरी फंक्शन को यूज करके करना है। फॉर एग्जांपल हमने 2 प्रेस किया, सपोज इस 2 नंबर को हम मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। हमने मेमोरी स्टोर कर लिया, मेमोरी स्टोर। देखिए जैसे ही आप मेमोरी स्टोर दबाएंगे यहां पर एक M बटन हाईलाइट हो जाएगा। मतलब दिस M हाईलाइटेड मींस कुछ ना कुछ नंबर मेमोरी में स्टोर है, कुछ ना कुछ नंबर मेमोरी में स्टोर है। हम किसी भी मोमेंट पे इस नंबर को रिकॉल कर सकते हैं बाय दिस प्रेजेंट बटन MR, मेमोरी रिकॉल, राइट। तो इस समय जो हमारे मेमोरी में स्टोर है वो ये कैलकुलेशन स्टोर है। मतलब ये हमारे सिंपल से मैंने नंबर लिया, बट हो सकता है ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो आपको किसी फार्मूले की, आपने इसको मेमोरी में स्टोर कर लिया। नाउ क्लियर, नाउ यू आर यूजिंग 3/5। ये हो सकता है अगेन बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो, 3 डिवाइडेड बाय 5, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.6 एंड यू वांट कि अब हम इस पूरे नंबर को मेमोरी में स्टोर कर लें। आप ये क्या चाहते हो, जो अर्लियर हमारा मेमोरी था, जो अर्लियर हमारी मेमोरी थी, उस मेमोरी में ये चीज स्टोर होके अब एक नई मेमोरी क्रिएट हो जाए। मतलब यू हैव टू रीडिफाइन योर मेमोरी, यू हैव टू रीडिफाइन योर मेमोरी, यू हैव टू चेंज योर मेमोरी। तो आपने क्या किया, यहां पर ये नंबर को हमें इस अर्लियर मेमोरी में क्या करना है, जो भी इस मेमोरी में नंबर स्टोर है उसमें 3/5 को क्या करना है, प्लस करना है। तो विल डू दिस बटन M+। नाउ आवर मेमोरी इज स्टोर्ड। अगर आप चेक भी करना चाहते हैं तो मैं आपको चेक कराता हूं। मेमोरी रिकॉल करेंगे, इट विल बी 2.6। जबकि आपको याद होगा मैंने पहले जो मेमोरी में स्टोर किया था वो 2 था, लेकिन नाउ द न्यू नंबर विच हैज बीन स्टोर्ड इन मेमोरी इज 2.6, क्योंकि हमने इसमें M+ ले लिया, राइट। अब फॉर एग्जांपल 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 विच इज 24 एंड दिस अगेन, अब हम चाहते हैं ये पूरा नंबर यहां से लेके यहां तक का मेमोरी में स्टोर हो जाए। तो इस जो अर्लियर मेमोरी में स्टोर था ये नंबर, उसमें से हमें ये मेमोरी क्या करनी है, ये वाला नंबर क्या करना है, माइनस करना है। वी हैव टू क्रिएट अ न्यू मेमोरी। तो वी विल डू M-। जैसे ही हमने M- का साइन लगाया तो अब ये कंप्लीट नंबर, ये जो कंप्लीट नंबर था ये मेमोरी में आ गया। आप इस बात का ध्यान दे रहे हैं, मैं आपको पहले क्लियर करता हूं। सबसे पहले हमने 2 नंबर मेमोरी में स्टोर किया था, उसके बाद M+ लेते हुए हमने इस पूरे को मेमोरी बनाया था, और अब अगर हम M- हमने कर दिया है तो अब आप इस बात को समझें कि हमारा ये कंप्लीट नंबर मेमोरी हो गया है, राइट। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं। आप जैसे ही मेमोरी रिकॉल का बटन दबाएंगे, -21.4, सो दिस नंबर इज -21.4, राइट। ओके, लेट अस हैव अ क्लियर बटन, वी हैव अ फ्रेश कैलकुलेशन। मान लीजिए कैलकुलेशन हमारी 20 है और हम चाहते हैं ये 20 अर्लियर मेमोरी में क्या हो जाए, ऐड हो जाए। दिस इज एडिशन, सो अगेन M+। Now if you are going to recall your memory, it is -1.39999, which is the same answer which is coming out to be -1.4, -1.3999999, right? So this is the way, my dear, to handle this. This is the way to handle this. So I hope, my dear, this point is very, very clear to all of you. I hope this point is very, very clear to all of you. So this is the way, my dear, we are going to use the memory functions. तो कैसे हमें मेमोरी स्टोर करना है, कैसे मेमोरी रिकॉल करना है। अच्छा, द मोमेंट यू आर गोइंग टू प्रेस दिस बटन, मेमोरी क्लियर, एवरीथिंग इज गॉन। सी दैट M button is gone here, right? That M button is gone. So this is the way, my dear, we are going to use the memory function. The moment you are going to press the button MS, it is memory store. अगर उसमें कोई और कैलकुलेशन हमें ऐड करनी है तो पहले वो कैलकुलेशन करेंगे, we'll press that button, M+, वो उसको स्टोर कर लेगा उसमें। कोई कैलकुलेशन अगर उसमें सब्ट्रैक्ट करनी है तो पहले वो कैलकुलेशन करेंगे, विल प्रेस M- बटन टू दैट मेमोरी, सो अगेन इट विल क्रिएट अ न्यू मेमोरी। नाउ योर मेमोरी, अर्लियर मेमोरी हैज बीन मॉडिफाइड। आपने देखा ना यहाँ पर 2 मॉडिफाई हो गया था इसमें, फिर ये मॉडिफाई हो गया था इस पूरे में। सो आई होप, माय डियर, दिस पॉइंट इज वेरी, वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर कि किस तरह से हमें ये फंक्शन, और जैसे ही आप MC का बटन दबाएंगे विच इज कॉल्ड मेमोरी क्लियर, all memories will be cleared, my dear. There will not be any memory. It will not be indicating here any M sign. It will not be indicating here any M sign. तो इस बात का विशेष ध्यान देना है किस तरह से हमें मेमोरी फंक्शंस यूज करने हैं। अच्छा, बंच ऑफ कैलकुलेशंस क्या होते हैं? जब भी कभी कैलकुलेशंस में हमारे बंच आ जाए, लुक एट द पॉइंट, बंच ऑफ कैलकुलेशन, देन वी आर गोइंग टू यूज दीज ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स का अपना रोल है बच्चों। बंच ऑफ कैलकुलेशंस, नाउ व्हाट इज योर बंच ऑफ कैलकुलेशंस? Feel the beauty बच्चों, feel the beauty. What is your bunch of calculation? Please be careful. Right? ये bunch of calculation का अपना क्या रोल है? This is something very very important. We have to understand this role very nicely. Right? Bunch of calculation. For example, कहीं पर हमारी calculation आ जाती है 2 multiplied by 3 divide by 1.4 into 6 plus 5 into 3 divided by 2 into 10 minus 30, right, equal to। तो अब देखिए ये क्या है ये बच्चों, ये एक बंच है। प्लीज बी केयरफुल। ये क्या है? ये एक बंच है। ये भी एक क्या है? बंच है। ये भी क्या है? एक बंच है। ये भी क्या है? एक बंच। तो बंच को किस तरह से हैंडल करना है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस होल नंबर हैज टू बी added with this, subtracted with this. So first we are going to take a big bracket, first bracket. Now inside this bracket is there 2 into 3, one more bracket is there 2 multiplied by 3 bracket close divided by again a bracket 1.4 multiplied by 6 again bracket close. See, one bracket is open but अभी हमने इस पंच को कैलकुलेट किया 2 into 3 divided by 1.4 into 6. Now addition plus again this bunch, so again we will come into bracket 5 into 3 5 multiplied by 3 bracket close divided by 2 into 10. This is the bunch na, again a bracket 2 multiplied by 10 bracket close. So one bunch is this. Look at the point. मैं किसको bunch बोल रहा हूं बहुत ध्यान से समझना। मैं इसको bunch बोल रहा हूं। एक bunch हमारा ये था, एक bunch हमारा ये था, एक bunch हमारा ये था, and this is just a number, it is not a bunch, it is just a number. तो हमने दो bunch कैलकुलेट कर लिए, right? और ऐड भी कर दिया। Now minus 30, now this bracket, the whole bracket which was open here, now we have to close here. अब हमें यहाँ पर close करना है। This is closing bracket. Now what is the answer? Answer is minus 28.5357. It will be minus 28.5357. So I hope my dear किस तरह से आपको bunch को handle करना है, this is something very very important. In what way we have to handle this bunch? So this answer is coming out to be minus 28.5357. अच्छा, अब इसमें क्या है, अगर हम memory function को use करते हैं, look at the point. अगर हम memory function को, अब देखिए कैसे memory function हमको use करने हैं, clear. First we are going to calculate this bunch. We are just using a single bracket. 2 multiplied by 3 divided by again a bracket 1.4 multiplied by 6. This number is coming out to be 0.714285. Just this much. We are going to press it memory store. Now press the clear button. अब देखिए मेमोरी में ये नंबर आ चुका है, ध्यान रखना बच्चों, मेमोरी में ये नंबर आ चुका है। Now 5 into 3 upon 2 into 10, 5 into 3, this bunch 5 into 3 divided by again a bracket 2 into 10, 2 multiplied by 10. This number is coming out to be 20, right? This number is coming out to be 0.75, right? Equal to का बटन दबाना मत भूलें, क्योंकि अगर आपने equal to बटन नहीं दबाया है तो ऑपरेटर ऑपरेट नहीं हुआ है बेटा, ध्यान रखिएगा। वो अभी विदाउट इक्वल टू वो क्या दिखा रहा था, केवल 10 into 2 का प्रोडक्ट 20 दिखा रहा था, but this is coming out to 0.75 and this you have to add in this. So press memory plus. तो ये नंबर इसके साथ ऐड हो गया। Now the new memory is this one. Let us have memory recall minus simple 30. This is coming out to be minus 28.5357. So how you are going to perform this memory functions, my dear? I hope this point is very very clear.
बंच के साथ बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि समटाइम्स कैलकुलेशन बिकम्स वेरी वेरी लार्ज। हमारी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती हैं, उनमें हमें कुछ कुछ पार्ट अलग अलग कैलकुलेट करके मेमोरी फंक्शन में यूज करने होते हैं, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू राइट दोज वैल्यूज ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, माय डियर, इट विल टेक ह्यूज टाइम. But in virtual calculator, if you are going to use memory functions very carefully, then those calculation becomes very simple for you, and it will be much time consuming, having a good accuracy, और final answer भी आपका गलत नहीं होता है. तो I hope ये फंक्शन भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, किस तरह से हमको मेमोरी रिकॉल करना है, मेमोरी क्लियर करना है, मेमोरी स्टोर करना है, कैसे मेमोरी को हमें अगेन मॉडिफाई करना है बाय समथिंग एडिंग, कैसे मेमोरी को हमें अगेन मॉडिफाई करना है बाय समथिंग सब्ट्रैक्टिंग. तो ये M+ बटन फॉर एडिशन है, इफ यू वांट टू री मॉडिफाई योर मेमोरी. M- बटन सब्ट्रैक्शन है, इफ यू वांट टू री मॉडिफाई योर मेमोरी बाय सब्ट्रैक्टिंग समथिंग. कोई चीज निकाली आपने, उसमें से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करके अगेन मेमोरी में लेना है तो M- बटन. कुछ ऐड करके अगेन मेमोरी में लेना है, M+ बटन. सो आई होप बच्चों दिस मेमोरी फंक्शंस आर वेरी वेरी क्लियर टू यू. सो आई होप इस कैलकुलेटर में एक एक बटन बच्चों जो है, एक एक फंक्शन, एक एक बटन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब बच्चों मैं आपको कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा कैलकुलेशंस के, थोड़े हैवी कैलकुलेशंस होंगी, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि वो हमने किस तरह से यूज किया और फाइनली आया. क्योंकि एज फार एज इस पूरे कैलकुलेटर में कोई भी बटन ऐसा नहीं बचता है जिसका आपको मीनिंग नहीं मालूम कि किस तरह से हमें यूज करना है. यू नो एक्सपोनेंशियल्स, यू नो लॉगरिथमिक्स, यू नो कॉस, साइन, एवरीथिंग, इनवर्स फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शंस, यू नो नॉर्मल कैलकुलेशंस, यू नो ऑल एक्सपोनेंशियल पावर्स, 10 पावर्स, you know all the roots, all the exponents, everything is clear here, right? So now we are coming with some questions, some calculative questions, जो बड़े कैलकुलेशंस हैं, हम लोग कैसे एक स्ट्रोक में उसका फाइनल आंसर रीच कर पाए. सो दोस्तों अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस मैंने आपकी बोली है, जस्ट टू सेव योर टाइम, मैंने वो क्वेश्चंस यहां पर नोट डाउन किए हैं. सो अब एक एक करके हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और बेस्ट यूज ऑफ वर्चुअल कैलकुलेटर होना चाहिए. वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, उसका बेस्ट यूज करना है कि किस तरह से हम लोग चीजों को सिंप्लीफाई कर पाए. अगर सिंप्लीफाई कर पाएंगे तो चीजें हमारे कंट्रोल में रहेंगी. अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये बंच है. अगर आप इसको देखते हैं तो ये बंच है. मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं दोस्तों. ये एक बंच है, ये भी एक बंच है, फिर ये भी एक बंच है, और ये भी एक बंच है. यहां पर अगर आप मेमोरी फंक्शन को यूज करते हैं तो मजा आ जाएगा. अगर हम इसको मेमोरी फंक्शन से सॉल्व करें, क्योंकि मेमोरी ऑपरेटर जरूर हमें यहां पर यूज करना है. पहले हम इस बंच को सॉल्व करेंगे, इसको मेमोरी में स्टोर कर लेंगे, फिर मेमोरी रिकॉल करके इसको सॉल्व करके उसमें ऐड कर देंगे, राइट? सो कैसे बच्चों हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे? 31.2 इंटू 2.6. पहले हमने क्या किया, क्लियर बटन. नाउ वी हैव टेकन अ ब्रैकेट 31.2 मल्टीप्लाइड बाय 2.6 क्लोजिंग ब्रैकेट डिवाइडेड बाय, यहां पर हमने इसको क्या किया, डिवाइडेड बाय अनदर बंचेस, अगेन ओपन ब्रैकेट 5 इंटू 1.6, राइट, क्लोजिंग ब्रैकेट. दोस्तों ये हमारा 10.14 आया. ओनली दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 10.14. तो हमने इसको क्या किया, मेमोरी स्टोर. नाउ देखिए यहां पर M पॉइंट हाईलाइट हो गया. M पॉइंट हाईलाइट होने का मतलब कि ये हमारा मेमोरी में स्टोर हो गया. नाउ क्लियर द स्क्रीन. नाउ सॉल्व दिस बंच. ओपन ब्रैकेट 8.7 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 क्लोजिंग ब्रैकेट डिवाइडेड बाय, अगेन दिस इज द बंच के लिए हम लोग ब्रैकेट्स यूज करेंगे, 10 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 क्लोजिंग ब्रैकेट. तो ये वैल्यू हमारी इसमें आई, राइट. अब इस वैल्यू को हमें प्रीवियस मेमोरी में जो हमने स्टोर किया था उसको क्या करना है, ऐड कर देना है. तो बच्चों अगर हम यहां पर M+ बटन दबाएंगे तो ये ऐड हो गया. नाउ नथिंग वी हैव टू डू, वी हैव टू क्लियर द स्क्रीन. मेमोरी रिकॉल. So it is 12.5566. The answer is 12.66. Right. Otherwise what the students generally do, वो लोग क्या करते हैं, पहले इस पोर्शन को निकालेंगे. देखिए यहां पर कोई भी फंक्शन हो सकता था. अभी हमने इस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लिया है, कल को साइन कॉस कुछ भी हो सकता है. तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, पहले इसको निकालते थे, फिर उसको एक पेपर पे नोट कर लेते थे अलग से, ये वैल्यू क्या है. कुछ नहीं करना है. जब इस तरह के कई बंचेस आ रहे हो, उनके सब्ट्रैक्शन एडिशन हो रहे हो, कोई भी फंक्शन इन्वॉल्व हो, हम लोग क्या करेंगे, मेमोरी फंक्शन को यूज करेंगे. कि पहले एक पूरा सॉल्व किया, राइट, उसको मेमोरी में स्टोर किया, और उसके बाद क्लियर स्क्रीन करके दूसरा सॉल्व करके, अब सिंस ये एडिशन है तो प्लस कर दिया. तो M+ बटन हमने दबाया तो वो प्रीवियस मेमोरी हमारी मॉडिफाई हो गई. नाउ द राइट आंसर इज कमिंग आउट टू 12.5566. चलिए
नाउ वी आर डूइंग क्लियर स्क्रीन। अब ये कुछ हमारे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और फिफ्थ रूट ये सब इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक बंच हमारा ये है राइट, और दूसरा बंच हमारा ये है राइट। तो यहां पर भी हम लोग देखिए बंच जहां पर भी आएंगे वहां पर हम लोग ब्रैकेट्स को यूज करेंगे। ब्रैकेट्स का बहुत प्रॉपर यूज होना चाहिए, अगर आपने ब्रैकेट को यूज नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 54। अब स्क्वायर रूट का देखिए डायरेक्ट साइन है, तो हमने सबसे पहले क्या किया 54 स्क्वायर रूट, क्लियर, मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 71। क्यूब रूट का डायरेक्ट साइन है, दिस इज द क्यूब रूट। तो पहले हमने क्या किया, पहले वेरिएबल लिखना है, किसका क्यूब रूट लेना है बच्चों, 71 का। तो 71 into cube root, right, bracket close. This is the one value which is coming out to be divided by. Again this is the bunch, so open bracket, right, cube root of 24, तो हमने 24 किया, and this is cube root multiplied by fifth root of 11। अब fifth root लेना है तो हमें fifth root पे इस पे जाना पड़ेगा। किसका लेना है बच्चों, 11 का। तो 11 हमारा x हो गया, लेकिन ये जो fifth root है ये y हो जाएगा। तो हमने 11 लिया, ऑपरेटर यूज किया वाईएथ रूट वाला राइट, और वाईएथ रूट कौन सा रूट लेना, 5, तो यहां पर 5 लगा। नाउ क्लोजिंग ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, द मोमेंट यू आर गोइंग टू हैव इक्वल टू 6.5303। सो द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 6.5303। सो दिस आंसर इज 6.5303। दोस्तों आई एम डैम श्योर आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत मजा, क्यों, इसीलिए मैंने एक एक ऑपरेटर का बटन पहले आपको एक्सप्लेन किया है कि जब एक एक ऑपरेटर का बटन पहले एक्सप्लेन होगा तो एटलीस्ट आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज किस समय हमें कैसे लगानी है। चलिए अगेन वी आर गोइंग टू हैव अ क्लियर स्क्रीन। थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखिए एक ये बंच है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये एक बंच है राइट। उसके बाद उसको डिवाइड किया गया है 5⁴ से। पहले हम ये वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट इसका बाद में लेंगे। देखिए अब अगर आप ध्यान से देखते हो ना तो यहां पर जो ये वैल्यू है बच्चों, एक तरह से हमारी ये वैल्यू x हो जाती है। अगर हमें स्क्वायर रूट लेना है तो इस x को कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व दिस। सो आई होप माय डियर यू पीपल आर वेरी क्लियर विद रिस्पेक्ट टू दिस फैक्ट। पहले हमें इसको सॉल्व करना है। हमने क्या किया, एक ब्रैकेट ओपन किया राइट, क्लियर स्क्रीन हमने ले चुके हैं, ब्रैकेट ओपन किया, 1.2 रेज़ टू द पावर 0.3 x पावर y। तो x क्या है 1.2, तो पहले हमने क्या किया 1.2 x पावर y, ऑपरेटर यूज किया, y क्या है 0.3 राइट, 0.3 प्लस, अब इसमें हमने प्लस किया 2 रेज़ टू द पावर 3, तो 2 पे हमें ऑपरेट करना है, 2 अगेन x पावर y में यहां पर y क्या है 3, इट इज 3 राइट। नाउ क्लोजिंग ब्रैकेट, ये वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 1.4। अगेन डिवाइड किया हमने 5 रेज़ टू द पावर 1.4, तो अगेन इसमें x क्या है 5 और y क्या है 1.4। भाई x पावर y है ना, तो सबसे पहले x हमने वैल्यू लिखनी है, वेरिएबल लिखना है, डिवाइडेड बाय 5 x पावर y, और y क्या है 1.4। नाउ दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी दिस वन। तो ये जो कंप्लीट वैल्यू जो हमने अंदर लिखी है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखी है बच्चों, उसकी वैल्यू हमारी क्या निकल के आई 0.9514। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है, इसका हमें क्या लेना है, इसका हमें बच्चों क्या लेना है, इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है। तो अब जो वैल्यू आ चुकी है इसी पे ऑपरेट करना है, स्क्वायर रूट बटन, तो 0.9754। सो दिस आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0.9754। तो दोस्तों आई होप आप सब लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा कि कहीं पर भी कोई भी अगर लैगिंग है, किसी भी प्रकार के आप डिफिशिएंट थे इसमें, तो सिंस सारे ऑपरेटर एक्सप्लेन होने में हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई। और दोस्तों अगर कोई भी बच्चा कमजोर हो तो इस वर्चुअल कैलकुलेटर को बार बार यूज कर लो। देखिए जब भी हम कोई ऑपरेटर लगाते हैं तो समझ जाइए वो एक्स वेरिएबल पे लगता है। अगर किसी ऑपरेटर में 2 वेरिएबल हैं, एक्स और वाई दोनों हैं, तो वाई बाद में एंटर होगा, पहले वो एक्स वेरिएबल की वैल्यू होगी, फिर वो ऑपरेटर यूज होगा, फिर उसके बाद वाई आएगा राइट। चलिए अब यहां पर क्या है tan हाइपरबोलिक 3। अब यहां अगर हम देखते हैं तो x क्या है 3 है राइट। तो एक हमने ओपन ब्रैकेट, भाई ये भी एक बंच आया, अगर हम देखें तो ये एक बंच है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दूसरा बंच है, tan हाइपरबोलिक 3 प्लस 0.1 अपॉन 1 प्लस 0.1 tan हाइपरबोलिक 3 आ रहा है। ओके सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, क्लियर स्क्रीन। हर कैलकुलेशन के पहले हमें क्लियर स्क्रीन जरूर करना है राइट। tan हाइपरबोलिक 3, तो पहले हमने 3 लिखा, 3 मतलब x है, उस पर tan हाइपरबोलिक का फंक्शन लगाया, ये आया
tan hyperbolic 3, right, plus 0.1 plus 0.1 plus 0.1, right? So this value is coming out to be this one. जो न्यूमरेटर है वो हमारी ये वैल्यू आई, हमने इसको पहले ही निकाल लिया। अगर हम पहले नहीं निकालते तो हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम चाहे तो उसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं अगर हम इसको नहीं निकालना चाहते, एक ही स्ट्रोक निकालना चाहते हैं। लेट अस हैव अ क्लियर स्क्रीन अगेन। नाउ ओपन ब्रैकेट, हमने 3 लिखा, tan हाइपरबोलिक, राइट, प्लस 0.1 प्लस 0.1 ब्रैकेट क्लोज, राइट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 tan हाइपरबोलिक 3, 1 प्लस अगेन आ ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, 1 प्लस 0.1 इंटू tan हाइपरबोलिक 3, तो 3 हमें पहले लिखना पड़ेगा और उस पे हमको tan हाइपरबोलिक लगाना पड़ेगा, राइट, एंड ब्रैकेट क्लोज। सो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0.9959। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये हमारा कितना वैल्यू निकल के आया, 0.995। तो दोस्तों किस तरह से हमें ये फंक्शंस यूज करने हैं, कैसे हम लोगों को इसको ध्यान में रखना है, आई होप मैंने सारा वर्चुअल कैलकुलेटर के बेसिक कैलकुलेशन वाले पॉइंट्स, ऑपरेटर्स, बैक ऑपरेटर क्या है, क्लियर क्या है, ऑल मेमोरी फंक्शंस, ऑल लॉगरिथमिक, EXP, साइन कॉस टेन, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स, हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड ऑल एक्सपोनेंट्स एंड द रूट्स, एवरी फंक्शन आई हैव, एवरी ऑपरेटर आई हैव मेड यू क्लियर, जिनका मैंने यहां पर प्रॉपर यूज भी करके दिखाया और बड़े सिंपल से फॉर्म में। देखिए हमने कोई कैलकुलेशन कहीं पर भी बोर्ड पे नहीं लिखी थी। हैव आई रिटन एनीथिंग कि पहले ये कैलकुलेट कर लो, फिर ये कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर ये करेंगे? नो, वन स्ट्रोक यू विल बी हैविंग डायरेक्ट आंसर। जिन बच्चों की वर्चुअल कैलकुलेटर पे पकड़ अच्छी होती है, जो बच्चे वर्चुअल कैलकुलेटर को अच्छे से यूज करना जानते हैं, वो कहीं पर भी कोई वैल्यू को पेपर पे लिखते नहीं। एक बार सारी वैल्यूज पता लग गई, वो वन स्ट्रोक में कितनी भी टफ कैलकुलेशन है उसको एक बार में सॉल्व करते हैं एंड फाइनल आंसर जो आता है वो आपका आंसर होता है। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने इस कैलकुलेटर के जो वर्चुअल कैलकुलेटर एक्सप्लेनेशन जो वीडियो है इसको बहुत लाइक किया होगा, राइट। आई होप सभी बच्चे इसको एक बार देख लें। बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए बनाया है, जिससे कहीं पर भी बच्चा अगर छोटी से छोटी चीज में भी प्रॉब्लमैटिक है तो वो उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। थैंक यू सो मच माय डियर, बने रहने के साथ इस वीडियो में आप सभी के, राइट। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे एज अ मेड इजी फैमिली मेंबर, एज अ वन ऑफ द सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर इन मेड इजी। आपका हमेशा साथ देते रहेंगे और जब तक आप अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर रीच नहीं हो जाते तब तक हमारा सफर आपके साथ कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरी एग्जाम। गेट पेपर इज वेरी नियर, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स इज वेरी वेरी नियर फॉर योर एवरी एग्जाम इन विच यू आर गोइंग टू अपीयर इन फर्दर few months. Wish you all the best. Good luck. Thank you so much.